हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे की डेट्स आ गई हैं। रेलवे एनटीपीसी 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की भी डेट अनाउंस हो चुकी है, उसका भी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग लग जाइए बिल्कुल इन एग्ज़ाम्स के पीछे। ठीक है, और अपनी पूरा पूरा फोकस इन एग्ज़ाम्स पे लगा दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा इन एग्ज़ाम्स में। ठीक है ना। और ये जो हमारी सीरीज़ चली है जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसको ज़रूर देखें। ठीक है, आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 10 रहेगा। इससे पहले पार्ट 9 आ चुके हैं इस सीरीज़ के। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आप देख सकते हो उस पर। सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं इसमें डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ सिर्फ क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करते हैं, उसके रिलेटेड डिटेल्स भी डिस्कस करते हैं। तो डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो उसी डिटेल में से पूछ सकता है। ठीक है ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज़। तो नेपाल की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? रीता भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ऐश्वर्या राज्य लक्ष्मी, कोमल राज्य लक्ष्मी। बताइए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन। करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, मिसेस विद्या देवी भंडारी इज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ये कौन है? सेकंड प्रेसिडेंट है नेपाल की और पहली फीमेल प्रेसिडेंट है नेपाल की। ठीक है, और इन्होंने कब कार्यकाल संभाला था अपना? प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट 28 अक्टूबर 2015। 2015 में ये इलेक्शन जीती थी। ठीक है, 28 अक्टूबर 2015 से इलेक्शन जीती थी और उसके बाद ये 2018 में इनका सेकंड टर्म चालू हो गया था। ठीक है, शी वॉज इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म ऑन 13 मार्च 2018 आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये है विद्या देवी भंडारी, देख सकते हैं। ये भी करंट में भी प्रेसिडेंट है नेपाल की। चलिए नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं है इंडिया में? ठीक है, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता या सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। बताइए इनमें से कौन सा फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, क्योंकि ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अहमदाबाद में। सीमॉस इज अ, सीमॉस क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म है एक सीमॉस। वो क्या होता है? बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, स्टोरेज डिवाइस है या कैश मेमोरी है ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से क्या है सीमॉस? सीमॉस है बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप, एक चिप होती है। सीमॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर चिप होती है सीमॉस। ठीक है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? बताइए, पता है तो अगर आपको कमेंट करके जरूर बताएं। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? बोरोसिलिकेट ग्लास वियर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवर बिकॉज। माइक्रोवेव ओवन में बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। इट इज़ नॉट ब्रिटल, ये ब्रिटल नहीं होता है। इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस, ये हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है ये ग्लास। इट कुक्स फास्टर देन एनी अदर वेसल, ये बहुत तेज़ कुक करता है खाना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। या इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट, यह एनर्जी एफिशिएंट होता है, मतलब एनर्जी कम खर्च करता है ये। तो इनमें से क्या है करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हाई हीट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, हीट रेजिस्टेंस होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है गर्म होने पे। ठीक है ना। महाभारत वार लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज। तो कितने दिन तक चला था महाभारत का युद्ध? पता है आपको? करेक्ट आंसर इसका 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। ठीक है, मुगल एम्परर हुमायूं टॉम इज इन। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है, दिल्ली में है, शाहदराबाग में है या खुलदाबाद में है? करेक्ट आंसर इसका दिल्ली में है, मोहम्मद हुमायूं टॉम। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो इसी तरह से एक मकबरे होते हैं जो एमिनेंट पर्सन है, जैसे महात्मा गांधी, नेहरू जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मकबरे हैं, टॉम है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी ज़रूर देख लेना, वो बहुत आपके काम आएगा। क्योंकि कई बार हमें महात्मा गांधी का तो याद रहता है कि राजघाट है उनका, लेकिन उसके अलावा किसान घाट, विजय घाट, ये किस किस का है ये हमें ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है, सारे आपको नाम भी याद हो जाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, और कहाँ कहाँ पे किसकी समाधि है ये सब पूरा याद हो जाएगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, वीडियो आपको कार्ड में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
डैश वॉज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया की फर्स्ट ऐसी सैटेलाइट बतानी है जो कि इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुई है। आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्करा फर्स्ट या इनसेट 1A। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आर्यभट्ट नहीं है। ठीक है, आर्यभट्ट नहीं है, क्योंकि आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट है इंडिया का, लेकिन यहाँ पूछा है कि इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ हो जो। ठीक है, आर्यभट्ट ऐसा नहीं था कि इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है रोहिणी। रोहिणी इंडिया का पहला सैटेलाइट है जो इंडिया मेड लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वॉज फाउंड बाय। एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ये किसने फाउंड की थी, ये आपको बताना है। एस के मित्रा, सीवी रमन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रम साराभाई ने इसको फाउंड किया था। विक्रम साराभाई वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर हु इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प टू डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, विक्रम साराभाई का। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 1966। 1966 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। एंड पद्म विभूषण इन 1972। ही इज इंटरनेशनली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जाने जाते हैं विक्रम साराभाई। और ही फाउंडेड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1947। तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन्होंने कब फाउंड की थी, 1947 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है विक्रम साराभाई। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो पशुपतिनाथ टेम्पल ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। पेशावर, काबुल, काठमांडू या मुल्तान। करेक्ट आंसर इसका काठमांडू में है पशुपतिनाथ टेम्पल। काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो नेपाल में है। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू पशुपति एंड इनकारनेशन ऑफ शिवा। तो शिव जी का एक अवतार है पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपति भगवान, तो उनका ये मंदिर है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन काठमांडू, नेपाल। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज इंस्क्राइब्ड इन ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट इन 1979। तो 1979 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना था ये। ठीक है, पशुपतिनाथ टेम्पल। चलिए नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉट इनसाइड स्पेसशिप फील डैश वेट। तो स्पेसशिप में जब होते हैं एस्ट्रोनॉट तो कैसा उनको वेट फील करते हैं, अपना वेट मोर फील करते हैं, लेस फील करते हैं या ज़ीरो फील करते हैं, या डिपेंड्स ऑन जी फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है ना। तो स्पेस में देखो ग्रेविटी तो होती नहीं, तो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि उनका वेट कैसा फील करेंगे वो, है ना। मोर, लेस या ज़ीरो में से आंसर होगा। करेक्ट आंसर है इसका ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो, वेट लेस फील करते हैं, इसलिए वो आपने देखा होगा स्पेसशिप में उड़ते हुए दिखाई जाते हैं ना हमेशा, तो वो वेट लेसनेस की कंडीशन होती है। ठीक है, ज़ीरो वेट फील करते हैं वो लोग। अगर आपको वीडियो के क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नेशन वाइड कैंपेन ऑपरेशन स्माइल इज़ रिलेटेड टू। तो ऑपरेशन स्माइल जो है एक नेशन वाइड कैंपेन है अपने इंडिया का, तो ये किससे रिलेटेड है, सीनियर सिटीजन से है, वार विडोज से है, या फ्रीडम फाइटर से है, या मिसिंग चिल्ड्रन से है, ये आपको बताना है। ऑपरेशन स्माइल जो है वो है मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड। ठीक है, ऑपरेशन स्माइल ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन मुस्कान इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू रेस्क्यू रिहेबिलिटेट मिसिंग चिल्ड्रन। तो जो भी चिल्ड्रन बच्चे खो जाते हैं तो उनको दोबारा उनकी फैमिलियों से मिलाने का काम इस ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है। ऑपरेशन स्माइल ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक पहल है और काफ़ी सारे बच्चों को इन्होंने ढूंढ भी निकाला है। ठीक है, और 2014 में ये पहल स्टार्ट हुई थी। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कितनी बोन्स से मिलकर बनी होती है, कितनी बोन्स होती हैं उसमें, 33, 42, 44 या 53। करेक्ट आंसर है इसका 33 बोन्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, पीछे रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, है ना, रीढ़ की हड्डी। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, लगभग 33 बोन्स होती हैं, 33। ठीक है, और एडल्ट में शायद 26 होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयर इज़ अ प्योर कंपाउंड। एयर क्या है, एक प्योर कंपाउंड है। मिक्सचर ऑफ ओनली कंपोनेंट्स, मिक्सचर ऑफ ओनली एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। बताइए, करेक्ट आंसर इसका होगा मिक्सचर ऑफ बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। तो एयर में एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा
वॉर इंक्रीज फ्रॉम 525 टू डैश इन 1973। तो 1973 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसमें लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी आपको बताना है। 560, 555, 550 या 545। करेक्ट आंसर है इसका 545 कर दी थी, ठीक है। 545 इन द 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 31st, ये भी आपको याद रखना है। 1973 का जो अमेंडमेंट एक्ट था वो कितना था? 31st, ठीक है। इसके तहत जो लोकसभा की सीट थी वो 525 से 545 कर दी थी। और अब नरेंद्र मोदी सरकार 545 से अब कितनी करने जा रही है पता है? 1000। जो नया अभी प्रोजेक्ट बन रहा है, नया लोकसभा बन रहा है अभी जो, है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, उसमें जब वो चले जाएंगे तो सीट्स कितनी हो जाएगी? 545 से 1000 करने की उनकी योजना है, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी सीटिंग है, काफ़ी बड़ा बन रहा है वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ नॉट ट्रू विथ CT स्कैन। तो CT स्कैन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। कंबाइंस मैनी एक्सरे इमेजेस। CT स्कैन में कई सारी एक्सरे इमेजेस होती हैं, हाँ साहब होती हैं, सही बात है। स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल। क्या CT स्कैन पेनफुल होता है? जनरेट 3D क्रॉस सेक्शन व्यूज। एक 3D क्रॉस सेक्शन व्यू मिलता है हमको CT स्कैन से। आइडेंटिफाइज नॉर्मल एंड अबनॉर्मल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई करता है नॉर्मल और अबनॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ये ऑप्शन बी। पेनफुल नहीं होती है प्रक्रिया CT स्कैन की, ठीक है। हार्मफुल होती है लेकिन पेनफुल नहीं होती, ठीक है। जो उसकी CT स्कैन में जो भी रेज निकलती हैं वो हार्मफुल होती हैं शरीर के लिए। इसलिए देखा होगा आपने कभी भी उस कमरे में केवल पेशेंट के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं होता है ना। तो क्योंकि जो रेज निकलती है ना वो बहुत हार्मफुल होती हैं आपके शरीर के लिए, लेकिन पेनफुल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्कैनिंग इज ऑफन पेनफुल। चलिए, कालिंदी इज अनदर नेम ऑफ द रिवर। तो कालिंदी किस रिवर का नाम है? ठीक है, गंगा, भागीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। कालिंदी किस नदी को कहते हैं? कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, ठीक है। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। चलिए, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट इन लाइफ। तो इन चारों में से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे इंटरनेट का? साइबर क्राइम आर ऑन इंक्रीज। तो ये बात तो सही है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। इंटरनेट से साइबर क्राइम बढ़ गए हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता। यूज़र सफ़र फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। तो यूज़र्स को इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर हो रहा है, तो ये भी बात सही है, लेकिन इन्होंने बोला पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये भी गलत है। बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू अ क्लिक। तो ये इंटरनेट एक बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है थ्रू अ क्लिक। एक क्लिक में आप कोई भी नॉलेज कुछ भी जान सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। लीड्स टू लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर आई साइट। तो ज़्यादा आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठे रहेंगे, मोबाइल स्क्रीन पे, तो आपका पुअर आई साइट हो सकता है, ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कौन सा निकला? ऑप्शन सी, बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू अ क्लिक, ठीक है। वैसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर सही कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट देखते हैं, घूमर इज़ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट का घूमर पॉपुलर डांस है? कौन सा फोक डांस है बताइए? पंजाब का है, हिमाचल प्रदेश का है, राजस्थान का है, या जम्मू कश्मीर का है? करेक्ट आंसर इसका राजस्थान का फोक डांस है घूमर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहला फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इनमें से किसे कहा जाता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, क्या वो शुरुआत थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस की? ये अपराइजिंग ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, वो वहाँ से वार ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हुआ था? या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930-31 में चला था वहाँ से? या क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 से? देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में तो खत्म हो गया था वार ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है। सी पॉइंट म्यूटनी के जिसे कहते हैं, है ना, 1857 यहाँ से वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है? नहीं है, ठीक है। कुकिंग एन एग, मेल्टिंग एन आइस क्यूब, बेकिंग अ केक, रोटिंग बनाना, ठीक है। तो इसमें से कौन सा केमिकल चेंज का एग्जांपल नहीं है? देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस जो होती है ना, जो आइस पिघल के पानी बन जाती है, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ना कि केमिकल चेंज का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट देखते हैं, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू एयर। तो इनमें से कौन कौन सी गैस रिलीज होती हैं तब एसिड रेन क्रिएट होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। करेक्ट आंसर है इसका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये जब एयर में जाते हैं तो एसिड रेन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। तो वेस्टर्न ब्लॉट ये किस बीमारी को जांचने का एक टेस्ट है? प्लेग, लेप्रोसी, HIV, टाइफाइड। करेक्ट आंसर इसका ये HIV जांचने का एक प्रक्रिया है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज नॉट रिलेट टू मेजरमेंट ऑफ मेमोरी कैपेसिटी। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। तो इसमें से जो मेमोरी को जांचने का एक मेजरमेंट होता है, GB, TB आपने सुना होगा, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, ये सब होता है ना। GB आपकी आजकल तो फ़ोन में मेमोरी होती है कि 128 GB का रैम वो आ रहा है मोबाइल, है ना। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है, 64 GB है, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है आपसे ना, GB, TB, HB या ZB। देखिए GB तो होता है आपको पता होगा गीगाबाइट, TB होता है टेराबाइट, ठीक है, ZB होता है जीटाबाइट, ठीक है, जीटाबाइट। HB कुछ नहीं होता, HB कुछ नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि नॉट पूछा था ना। ठीक है, तो HB नहीं होगा। चलिए, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।